एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड के यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जहाँ से हर बार पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एंड वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है बेसिकली प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पहले मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगी सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या होती है, एंड देन फिर हम समझेंगे दोनों टाइप के सैम्पलिंग मेथड्स। एक आपका है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, और इन दोनों के बीच का हम डिस्टिंग्विश करके समझ लेंगे ताकि हमको क्लियर कट मीनिंग समझ में आ जाए, दोनों मेथड्स का डिफरेंस हमें समझ में आ जाए। फिर इसका जो 12th लेक्चर रहेगा उसमें मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के टाइप्स के ऊपर। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के प्रोबेबिलिटी मेथड्स है, अलग अलग टाइप्स के नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स है, जहाँ से पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन डायरेक्टली उस पर जंप करने से पहले मैं चाहती हूँ आप पहले समझ ले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो ये लेक्चर उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के लिए ये लेक्चर बेस बना रहेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने अपना महाराष्ट्र सेट भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस अपडेट्स आती हैं या लेक्चर से रिलेटेड भी अपडेट्स आती हैं तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करती हूँ, तो जाइए उसका भी आप ज़रूर से बेनिफिट लीजिए। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स न्यू जुड़ते रहते हैं यूट्यूब पे, मैं उनके लिए बता दूं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की ये सारी ही यूनिट्स अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और कवर्ड भी हैं अच्छे से। तो इन सभी की ही प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए वहाँ से जाके ज़रूर से बाकी यूनिट्स को भी अच्छे से कवर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है सैम्पलिंग। बट डायरेक्टली सैम्पलिंग के टाइप समझने से पहले प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले ये ज़रूरी है समझना पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है। बेसिक टर्म्स पहले आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पॉपुलेशन या तो जिसको आप यूनिवर्स भी कहते हो वो क्या होता है। पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है? ये पूरा वो ग्रुप है जिसके बारे में आप कंक्लूजन्स निकालना चाहते हो, जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो। जैसे सपोज मैं कोई स्टडी कर रही हूँ सपोज़ किसी बैंक के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो मेरा पॉपुलेशन क्या है? उस बैंक के सारे एम्प्लॉयज़ है। फॉर एग्जांपल मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, मैं रिसर्च कर रही हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो मेरा पॉपुलेशन, मेरा यूनिवर्स क्या हो जाएगा? सारे के सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ क्या बन जाएंगे? मेरा पॉपुलेशन, या तो जिसको मैं यूनिवर्स भी बोल सकती हूँ, वो मेरा पॉपुलेशन या तो यूनिवर्स बन जाएंगे। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन वो पूरी बोलते हैं ना ग्रुप होती है जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं बोलूँ हमारे इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस किया जाता है, राइट। हर 10 साल में हम लोग जनगणना करते हैं, तो उसमें भी क्या किया जाता है? उसमें एंटायर पॉपुलेशन को ही स्टडी किया जाता है, राइट। हर 10 साल के बाद हम देखते हैं इंडिया में टोटल कितने लोग हैं, तो वो हम तब क्या करते हैं? पूरे के पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, यानी हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को उस टाइम पे स्टडी करते हैं, राइट। बट रिसर्च के केस में क्या होता है? कभी भी हम पूरी पॉपुलेशन, पूरे यूनिवर्स को स्टडी नहीं करते हैं। फिर आप सोचोगे कि हम पॉपुलेशन और यूनिवर्स के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं? बिकॉज सैंपल निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे स्टडी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स है क्या, हमारी पॉपुलेशन है क्या। जैसे मेरी स्टडी है सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो मेरी पॉपुलेशन या मेरा यूनिवर्स क्या है? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे एम्प्लॉयज़। जब तक मुझे यही नहीं पता होगा मेरी पॉपुलेशन क्या है या मेरा यूनिवर्स क्या है, तब तक मैं सैंपल की तरफ नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, आई होप सबको बेसिक मीनिंग क्लियर है पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या है एंड क्यों
हम उसको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है जो आपको समझना है वो है सैम्पल। सैम्पल क्या होता है? सैम्पल सिंपली मीन्स सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। आपकी पूरी पॉपुलेशन का एक हिस्सा क्या होता है? सैम्पल होता है। आपकी पूरी पॉपुलेशन क्या थी? हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से सारे के सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़। अब सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सपोज 1000 एम्प्लॉयज़ है। अब मैं स्टडी में तो 1000 के 1000 एम्प्लॉयज़ पे स्टडी नहीं कर सकती, राइट? तो सपोज मैंने क्या कर दिया, उन 1000 में से सिर्फ 200 पे स्टडी किया, तो वो 200 एम्प्लॉयज़ जो है वो मेरा क्या बन जाएंगे? सैम्पल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 200 एम्प्लॉयज़ उस 1000 एम्प्लॉयज़ का ही तो हिस्सा थे। तो सैम्पल हमेशा क्या रहता है? ये हमेशा सबसेट ऑफ पॉपुलेशन रहता है। ये हमेशा जो सैंपल का साइज है वो क्या रहता है? कम रहता है एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? एसबीआई के एम्प्लॉयज से फॉर एग्जांपल 1000, उसमें से हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं 200 एम्प्लॉयज का, तो ऑब्वियसली 200 इज लेस देन 1000। यानी हमेशा याद रखिएगा जो आपका सैंपल साइज है, जो आपका सैंपल है वो हमेशा लेस देन होता है आपके पॉपुलेशन से। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सैंपल वो स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिससे आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो। क्यों डेटा कलेक्ट करने वाले हो आप इनसे? क्योंकि आप पूरे के पूरे यूनिवर्स से डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते हो, पूरे के पूरे पॉपुलेशन से आप डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते हो, इसलिए आप क्या करते हो? पूरे यूनिवर्स में से किसी एक हिस्से को चूज़ कर लेते हो, किसी एक सबसेट को चूज़ कर लेते हो, और उस सबसेट से आप क्या कर लेते हो? आप अपनी डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर देते हो अपने रिसर्च के लिए। तो इसलिए क्या होता है? इसे ही हम सैंपल कहते हैं। आई होप सबको पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है वो अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू अब एक इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट टर्म, सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग सिंपली मीन्स क्या होता है? सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप और सैंपल टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो? सैंपल को सिलेक्ट करते हो अपनी पॉपुलेशन में से। जैसे मेरी पूरी पॉपुलेशन थी से फॉर एग्जाम्पल एसबीआई के 1000 एम्प्लॉयज़, उसमें से मैंने 200 सिलेक्ट किया। तो ये जो 200 सिलेक्ट करने का प्रोसीजर है, ये जो सैंपल को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर है वो होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो? एक पर्टिकुलर सैंपल को सिलेक्ट करते हो, और वो पर्टिकुलर सैंपल कैसा होना चाहिए? वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आपकी टोटल पॉपुलेशन जो भी है उसको ये सैंपल 110% क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तभी ही आप अपनी रिसर्च अच्छे से कंडक्ट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है? सैम्पलिंग के केस में एक प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। जो भी आपकी पॉपुलेशन है, जैसे हमारे एग्जांपल के केस में 1000 एम्प्लॉयज़ हैं एसबीआई के, तो एसबीआई के 1000 एम्प्लॉयज़ में से मैं एक प्री डिटरमाइंड नंबर, एक फिक्स नंबर सेलेक्ट कर लूँगी अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, से फॉर एग्जाम्पल 200। तो ये 200 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना आउट ऑफ द 1000 एम्प्लॉयज़ इज द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर सैंपल को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, और ये पर्टिकुलर सैंपल कैसा होना चाहिए? ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन का। ठीक है, आई होप सबको सैम्पलिंग क्या है वो अच्छे से क्लियर है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स या तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के ऊपर। दो टाइप्स या दो मेथड्स की सैम्पलिंग होती है, दो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग रहता है बेसिकली। वो दो मेथड्स कौन से हैं? एक है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको आप रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हो। दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या जिसको आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोले या रैंडम सैम्पलिंग बोले बात एक ही है, नॉन प्रोबेबिलिटी बोले या नॉन रैंडम बोले बात एक ही है। ठीक है, एक ही सैम्पलिंग मेथड है लेकिन उसके दो नाम हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या तो रैंडम सैम्पलिंग, हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग है। दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जो हमारा सेकेंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग है। अब ये दोनों मेथड्स हैं क्या, इसको हम लोग ना डिस्टिंग्विश के थ्रू पढ़ते हैं ताकि दोनों के दोनों मेथड्स अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसी टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें आप क्या देते हो, जिसमें आप अपने सैंपल को ऐसे सिलेक्ट करते हो कि आपके सैंपल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सिलेक्ट होने का। यानी कि जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी आपकी इंटेंडेड ऑडियंस हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपके पॉपुलेशन के, आप उन सबको जब इक्वल चांस देते हो सिलेक्ट होने का, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड या रैंडम सैम्पलिंग मेथड सिंपली यही बोलता है कि आप अपने पॉपुलेशन में से सभी लोगों को इक्वल चांस दे रहे हो कि वो सैंपल में सिलेक्ट हो सके, तो उसे ही हम प्रोबेबिलिटी या तो रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है,
ऑन द कॉन्ट्ररी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या रहता है, एक ऐसा टाइप का सैम्पलिंग मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, आप अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट तो करते हो, लेकिन आप उस सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हो, इक्वल चांस नहीं देते हो अपने सैंपल में सिलेक्ट होने का लोगों को। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड सिंपली क्या बोलता है, आप यहाँ पे भी सैंपल ही सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो आप सैंपल सिलेक्ट करोगे उनको कोई इक्वल चांस नहीं मिलेगा, सारे के सारा जो आपका पॉपुलेशन था उनको इक्वल चांस नहीं मिलेगा आपके सैंपल में सिलेक्ट होने का। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने बायस के अकॉर्डिंग, किसी भी तरीके से आप क्या करोगे, सैंपल को सिलेक्ट करोगे। और क्योंकि आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने बायस के अकॉर्डिंग सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो, इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके पॉपुलेशन के सारे लोग थे उन सभी को इक्वल चांस नहीं मिलेगा आपके सैंपल में सिलेक्ट होने का। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। आई होप सबको प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्लियर है। प्रोबेबिलिटी मेथड क्या बोलता है, सभी लोगों को इक्वल चांस है सैंपल में सिलेक्ट होने का। नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड क्या बोलता है कि सभी लोगों को इक्वल चांस नहीं है सैंपल में सिलेक्ट होने का। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी मेथड का दूसरा नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का दूसरा नाम है रैंडम सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड का दूसरा नाम क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का दूसरा नाम है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब अगर मैं बेसिस ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आप कैसे सिलेक्ट करते हो अपने सैंपल को, आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो। रैंडमली यानी आप कोई प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया नहीं रख रहे हो, आप सबको इक्वल चांस दे रहे हो, जो सिलेक्ट होके आया खुद ही आ गया। जैसे लॉटरी सिस्टम कैसा होता है कि रैंडमली कोई भी नंबर हमने पिक कर लिया और उसकी लॉटरी लग गई, राइट। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है कि रैंडम वे है, कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है किसी को भी सैंपल को सिलेक्ट करने का। और दूसरे तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के केस में क्या होता है, आप आर्बिट्ररीली किसी सैंपल को सिलेक्ट करते हो। आर्बिट्ररीली यानी जानबूझ के आप पर्पस के साथ एक वे के थ्रू आप क्या करते हो, किसी एक सैंपल को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन कैसी है, फिक्स्ड है, नोन है, सबको पता है, सबको इक्वल चांस मिलेगा, जो सिलेक्ट हुआ, सबको ये चीज़ गिवन है, पॉपुलेशन को पता है ये चीज़। और दूसरी तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के केस में किसी को भी पता नहीं है कौन सिलेक्ट होने वाला है, सबके लिए ये बात अननोन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहे हो, आप सभी लोगों को इक्वल चांस नहीं दे रहे हो सैंपल में सिलेक्ट होने का। तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी है वो क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कैसा है, कंक्लूसिव है। कंक्लूसिव यानी अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ करके आप रिसर्च करते हो तो जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उसको आप कंक्लूड कर सकते हो। और दूसरी तरफ अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स को यूज़ करके अगर आप रिसर्च करते हो तो वो रिसर्च कैसी रहती है, एक्सप्लोरेटरी इन नेचर रहती है। एक्सप्लोरेटरी यानी आप प्रॉब्लम को जब डिफाइन करना चाहते हो तब आप क्या करते हो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट करते हो ताकि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो क्लियर हो सके, राइट। तो तब आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हो जब आपके मन में एज अ रिसर्चर प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होती है। अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के केस में आपका हाइपोथेसिस कैसा रहता है, टेस्टेड रहता है, आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो। और दूसरी तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के केस में आपका हाइपोथेसिस कैसा रहता है, जनरलाइज्ड रहता है। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के केस में आपका रिजल्ट कैसा है, अनबायस्ड है। अनबायस्ड यानी बिना किसी भेदभाव के है। क्यों, भेदभाव आपने किया ही नहीं, 1000 लोग थे, 1000 में से आपने सबको इक्वल चांस दे दिया सैंपल में सेलेक्ट होने का, तो किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई अन्याय हुआ ही नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कैसा है, अनबायस्ड है। एंड दूसरी तरफ आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कैसा है, बायस्ड है, भेदभाव है। क्यों, क्योंकि आप सबको इक्वल चांस नहीं दे रहे हो सैंपल में सेलेक्ट होने का, आप अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग में भी, कभी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग में भी, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप बायस रहोगे, आप किसी के साथ भेदभाव पक्का कर दोगे। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल चीज़ अगर मेथड की बात करें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कैसा है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि सबको इक्वल चांस है, एक साइंटिफिक मेथड है सिलेक्ट करने का किसी भी सैंपल को, तो ऑटोमेटिकली
ये कैसा है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। एंड दूसरी तरफ जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है वो कैसा है, वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। सब्जेक्टिव इन नेचर क्यों है, क्योंकि आपका सैंपल को इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके जो प्रेफरेंसेस रहते हैं, जो जजमेंट्स रहते हैं, या जो आपने कन्वीनियंस यूज़ किया था सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, वो कहीं ना कहीं पिक्चर में आ जाता है। वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है आपको सैम्पल के सिलेक्ट होने में, जिसकी वजह से ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। सब्जेक्टिव वर्ड का मतलब ही होता है जो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है मैंने 1000 लोगों में से कुछ 200 लोगों को सिलेक्ट किया हो और आपने किसी और 200 लोगों को सिलेक्ट किया हो। क्यों, क्योंकि हम दोनों सब्जेक्टिव हो सकते हैं, हम दोनों की कन्वीनियंस या प्रेफरेंस अलग भी हो सकती है। ठीक है, आई होप सबको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या है वो अच्छे से क्लियर है। आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के सारे टाइप्स देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के भी सारे टाइप्स देखेंगे जहाँ से भी अगेन बहुत बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो।